वैदिक ज्योतिष में मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। यह धनु राशि के 00 डिग्री 00 मिनट से 13 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। मूल का अर्थ है जड़ या शुरुआत, जो नींव, अन्वेषण और मूल सिद्धांतों की खोज को दर्शाता है। इसका प्रतीक एक साथ बंधी जड़ों का एक गुच्छा है, जो बंधन, अन्वेषण और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने का प्रतीक है। इस नक्षत्र के देवता निरृति हैं, जो विनाश, विघटन और परिवर्तन की देवी हैं, जो नकारात्मकता से मुक्ति दिलाती हैं। यह नक्षत्र गहन शोध, आध्यात्मिक खोज, अचानक परिवर्तन और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने से जुड़ा होता है। ज्योतिष में मूल नक्षत्र को गहन अन्वेषण, परिवर्तन और आध्यात्मिक यात्रा का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर खोजी प्रकृति के, तीव्र बुद्धि वाले और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। इनके पास किसी भी चीज की तह तक जाने और उसकी जड़ तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता होती है। मूल नक्षत्र के देवता निरृति हैं, जो विघटन और परिवर्तन की संरक्षक हैं। इसलिए इस नक्षत्र के लोग अक्सर परिवर्तनकारी, शक्तिशाली और पुरानी चीजों को तोड़कर नया बनाने वाले होते हैं। ये अक्सर उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां गहराई से छानबीन और शोध की आवश्यकता होती है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है, जो आध्यात्मिकता, वैराग्य और अतीत के कर्मों का प्रतीक है। इसलिए मूल नक्षत्र के लोग आध्यात्मिक, अंतर्मुखी और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने वाले होते हैं। ये अक्सर शोध, दर्शन, अध्यात्म, चिकित्सा या गुप्त विज्ञान के क्षेत्र में सफल होते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे पुरुष आमतौर पर बहुत खोजी, तीव्र बुद्धि वाले और आध्यात्मिक होते हैं। वे जीवन के गहरे अर्थों की तलाश में रहते हैं और सतही बातों से दूर रहते हैं। ये विश्लेषणात्मक और अंतर्मुखी होते हैं और किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने में माहिर होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी ईमानदारी और सच्चाई की खोज होती है। ये दिखावा पसंद नहीं करते। हालांकि कभी कभी ये थोड़े संदिग्ध या आलोचनात्मक हो सकते हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। इन्हें आसानी से भरोसा नहीं होता और ये हमेशा तथ्यों की पड़ताल करते हैं। पारिवारिक जीवन में ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एकांत को भी महत्व देते हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होती है, खासकर तंत्रिका तंत्र, हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं के प्रति। ये अक्सर अपने शोध या आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से धनवान और प्रतिष्ठित होते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अक्सर गहरी, बुद्धिमान और आध्यात्मिक होती हैं। इनमें एक स्वाभाविक गंभीरता होती है और ये लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। ये खोजी, विश्लेषणात्मक और स्वतंत्र विचारों वाली होती हैं। इन्हें जीवन के रहस्यों को जानना और सत्य की खोज करना पसंद होता है। ये अच्छी गृहिणी होती है, लेकिन अपनी बौद्धिक लक्ष्य को भी महत्व देती हैं। ये अपने जीवन साथी के प्रति प्यार करने वाली और वफादार होती हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत पहचान और सिद्धांतों पर अटल रहती हैं। इन्हें शोध, दर्शन, अध्यात्म, चिकित्सा या जासूसी के प्रति विशेष रुचि हो सकती है। हालांकि कभी कभी ये थोड़ी रहस्यमय या जिद्दी हो सकती हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता है और ये अपनी बुद्धिमत्ता और गहन अंतर्दृष्टि के लिए जानी जाती हैं। कुछ विशेष नक्षत्र मूल नक्षत्र वालों के लिए विवाह और साझेदारी में बहुत अनुकूल माने जाते हैं, जिनमें रेवती नक्षत्र सबसे ऊपर है, क्योंकि इसकी पोषण प्रकृति और मूल की आध्यात्मिक गहराई एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है, जहां महत्वाकांक्षा और खोजी प्रकृति एक मजबूत बंधन बनाती है। श्रवण नक्षत्र ज्ञान और आध्यात्मिक खोज के कारण एक गहरा बौद्धिक और आध्यात्मिक संबंध प्रदान करता है, जबकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अपनी स्थिरता से मूल के गहन स्वभाव और आध्यात्मिक झुकाव को संतुलित करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र अपनी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ एक शक्तिशाली गतिशील जोड़ी बनाता है, और शतभिषा नक्षत्र की रहस्यमय प्रकृति मूल की खोजी प्रवृत्ति के साथ एक अनूठा और आकर्षक संबंध बनाती है। अंत में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की तीव्रता और मूल का परिवर्तनकारी स्वभाव एक मजबूत तालमेल बनाता है। यह साल आपके करियर और व्यापार के लिए काफी परिवर्तनकारी रहने वाला है। आपको ऐसे नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी शोध क्षमता और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाएंगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की अच्छी संभावना है, खासकर जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच। व्यापार से जुड़े लोग नए व्यापारिक मॉडल या गहन शोध आधारित परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। शोध, दर्शन, अध्यात्म या गुप्त विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह साल विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। हालांकि मई से जून 2026 के बीच आपको थोड़ी अनिश्चितता या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य और अंतर्ज्ञान से काम लेना होगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह साल गहन और आत्मनिरीक्षण वाला रहेगा। साल की शुरुआत से ही आपके रिश्तों में गहराई, समझदारी और आध्यात्मिक जुड़ाव बना रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए ऐसे रिश्ते बनने की प्रबल संभावना है, जो गहरे और अर्थपूर्ण होंगे। विवाहित लोगों को अपने पार्टनर के साथ नए भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों को समझने के अवसर मिलेंगे। फरवरी से मई 2026 के महीने रिश्तों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। कुल मिलाकर
आपके रिश्तों में गहराई और सत्यता बनी रहेगी। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, खासकर शोध या गुप्त क्षेत्रों से। आपको सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है, खासकर दीर्घकालिक परियोजनाओं या उन क्षेत्रों में जहां गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। जनवरी, अप्रैल 2026 और जुलाई 2026 के महीने आर्थिक रूप से विशेष रूप से शुभ रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ या विरासत मिलने की भी संभावना है, लेकिन साथ ही अचानक खर्चे भी आ सकते हैं। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपकी ऊर्जा का स्तर उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आपको तंत्रिका तंत्र, हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए खानपान का ध्यान रखें और तनाव से बचें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम अपनाएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें। कुल मिलाकर यदि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो यह साल आपके लिए ऊर्जावान और संतुलित रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।